राजधानी भोपाल की एमपी कांग्रेस में कुर्सी विवाद पर अब सियासत शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मेरा और दिग्विजय सिंह का रिश्ता पिता और बेटे के समान है। दिग्विजय सिंह ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो बीजेपी ने वीडियो को मैनिपुलेट किया है। जीतू पटवारी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कहा है कि जो वीडियो है वो बीजेपी की ओर से मैनिपुलेट किया गया है। तो मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा बुजुर्गों का अपमान किया है। वीडियो मीडिया के माध्यम से हमने देखा, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जिनके कंधे पर बैठकर जय जयकार के नारे लगाए, उन्हें ही राजनीति से बाहर करना चाहते हैं जीतू। ये बड़ा पलटवार विश्वास सारंग की ओर से किया गया है। मेरा और दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता एक पिता पुत्र जैसा है। मैं मानता हूं मेरे राजनीतिक पूरे जर्नी में उनका बहुत सहयोग समय समय पे मुझे रहा, और आज भी जब से मैं इस जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, एक भी कोई ऐसी विधा नहीं हुई कि मुझे दिग्विजय सिंह जी के कारण किसी बात का बुरा लगा। मुझे हमेशा जब भी परिस्थितियां इस तरह की आई, तब दिग्विजय सिंह जी का आगे रहकर हमेशा फोन आकर उस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन मिला। तो हम नहीं कह रहा ये जो वीडियो वायरल हुआ है तो मीडिया के माध्यम से हुआ, हमें उससे क्या लेना देना। पर यह बात सही है कि कांग्रेस में हर समय बुजुर्गों का अपमान होता है। जीतू पटवारी जी जिनके कंधों पर बैठकर अपने जिंदाबाद के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें ही लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये क्यों ना हो, जब राहुल गांधी और राजीव गांधी जी खड़गे जी को कमरे के बाहर खड़े करके उनकी बेइज्जती करते हैं, तो जीतू पटवारी जी उसी परंपरा का पालन करेंगे और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की बेइज्जती करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अब बीजेपी से अजय सिंह यादव प्रवक्ता जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अभिनव बरौलिया कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बंसल न्यूज पर स्वागत है। जी नमस्कार। आवाज तेज करिए। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और पहला सवाल आपसे होगा मेरा। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, जीतू पटवारी के इस बयान के बाद क्या वो खत्म हो जाएंगे? और जो जीतू पटवारी का वीडियो के बाद उनका कहना है कि बीजेपी ने इसको मैनिपुलेट कर दिया है, तो इल्जाम अब बीजेपी पर ही लगा दिया गया है। देखिए, स्पष्ट तौर पे जीतू पटवारी जो कह रहे हैं वो सामने है कि दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को आगे बढ़ाने का काम किया, चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद मिलने दिया। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन जीतू पटवारी ने क्या किया? दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का टिकट काटा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सी से उठा के भगा दिया, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चौधरी द्वारा बोलने से मना किया गया। तो इस तरह का अपमान तो सबके सामने, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जब सब कुछ सामने दिख रहा है, कांग्रेस का अंतर्द्वंद सामने दिख रहा है, ये तो बेहद दुखद है कि इतने वरिष्ठ नेता को कुर्सी के लिए अपमानित करने का काम जीतू पटवारी जैसे नेता कर रहे हैं। आप आत्म अवलोकन करिए, पार्टी में इस तरह का बर्ताव अगर आप करेंगे तो सवाल उठेंगे। और ये सवाल भाजपा का नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं, आम जनता भी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी का जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी पार्टी बन गई है, जहाँ दूसरे नेताओं को ना बैठने के लिए सीट मिलेगी, ना बोलने के लिए मंच मिलेगा। ये अपमान है। जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब कुछ मसला ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, तो जीतू पटवारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने की जरूरत क्या पड़ गई? या फिर प्रदेश संगठन के जो सीनियर्स है उनके मामले से बचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रपति जी के आने के कारण जो बातें रखनी थी जीतू पटवारी जी को, उस पर रखी थी। जब आपके पत्रकारों द्वारा और सभी लोगों ने पूछा तो उसका उन्होंने शालीनता से जवाब दिया। सारी बात सामने रखी सबके कि कोई मतभेद नहीं है, सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत है, भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। और सीधी बात बताऊं, महंगाई, बेरोजगारी, नीट का मामला, जिस तरीके से लगातार राजधानी भोपाल में चोरियां हो रही हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं इनसे भटकाने के लिए भाजपा, देखिए आप कितनी उत्सुकता से लगे हुए हैं कि अरे आदर नहीं, सत्कार नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कल सत्याग्रह में मीनाक्षी जी के साथ दिग्विजय सिंह जी बैठे हुए थे, ये खबर शायद मुझे लगता है कि देखी नहीं होगी इनके प्रवक्ताओं ने और लोगों ने। तो मेरा इतना कहना है कि हम जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये टेबल कुर्सी, इनने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये हमारी पार्टी में नहीं है, इनके यहाँ है। इनके यहाँ बिजली मंत्री को जिस तरीके से बोल रहे हैं पन्नालाल शाक्य जी, वो किसी से छुपा है क्या? आज इनके यहाँ अनुशासन
अराजकता, अनुशासनहीनता कितनी है। विजय शाह जिसने देश की बेटी, देश का अपमान किया, वो पद पे बना हुआ है। आप सोचिए, पूरे तरीके से कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है अभिनव जी, अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और इसी